दोस्तों, आपने अक्सर पुलिस स्टेशन के बाहर लावारिस और कबाड़ हो चुकी सैकड़ों मोटरसाइकिल से देखी होंगी। आपने कभी सोचा है कि एक कबाड़ हो चुकी मोटरसाइकिल्स का आखिर होता क्या है? ये सड़ी हुई गाड़ियाँ किसको मिलती हैं और आखिर लोग इन कबाड़ हो चुकी गाड़ियों से लाखों रुपए का बिजनेस कैसे कर रहे हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंटी भैया की बिजनेस टिप्स पर। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन बिजनेस केस स्टडी लेके आया हूँ कि जिसके बारे में लोग खुलकर बात तक नहीं करते। आज हम समझेंगे कि एमपी पुलिस या किसी अन्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की स्क्रैप्स की नीलामी या ऑक्शन में आप भाग कैसे ले सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, इस कबाड़ से मोटा मुनाफा कैसे कमाया जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आधी अधूरी जानकारी बिजनेस में नुकसान कराती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास पेपर वर्क क्या होना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, यह एक प्रॉपर रजिस्टर्ड बिजनेस है। नंबर 1, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपको अपनी फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके बिना आप किसी भी सरकारी स्क्रैप्स के ऑक्शन में नहीं बैठ सकते। नंबर 2, ट्रेड लाइसेंस, जिसको कहीं कहीं गुमास्ता भी बोलते हैं। यह आपके लोकल नगर निगम में बन जाता है, जो लोकल बिजनेस प्रूफ होता है। नंबर 3, डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बोली ऑनलाइन लगती है। तो ऑनलाइन साइन करने के लिए पेन ड्राइव डीएससी बनवाना अनिवार्य है। नंबर 4, करंट अकाउंट। आपको अपनी फर्म का एक करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जाके खोल सकते हैं। नंबर 5, आधार एंड पैन। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए, और कुछ केसेस में चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको अपने पुलिस स्टेशन से मिल जाता है। और हाँ, अगर गाड़ियाँ ऑफिशियली एंड ऑफ लाइफ घोषित हो चुकी हैं तो आपके पास RVSF रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी का लाइसेंस RTO और पॉल्यूशन बोर्ड से होना चाहिए। अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर कि बोली लगानी कहाँ है। दोस्तों, अब एमपी पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट स्क्रैप की बोली ऑफलाइन नहीं लगती है, यानी कि ऑफलाइन नहीं बिकता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन बोली लगानी पड़ती है। तो ये बोली अपन कहाँ लगाएंगे? इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च कर रखा है, जिसका नाम है MSTC ई कॉमर्स, जिसकी मैं कमेंट में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और उसको पिन कर दूंगा। अब आपको करना क्या है, आपको इस पोर्टल पर जाना है और एज अ वायर रजिस्टर्ड करना है, जिसकी लाइफ टाइम फीस लगभग 10,000 प्लस GST है। जब आपका अकाउंट और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको एक ID और पासवर्ड मिल जाएगा। आपको ID पासवर्ड मिलने के बाद लॉगिन करने के बाद आप पोर्टल पर सर्च कर सकते हैं, जैसे MP पुलिस। तो आपको MP पुलिस के जितने भी थाने हैं वहाँ की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस थाने में नीलामी होनी है, और वहाँ आप बोली लगा सकते हैं। जिसकी बोली ऊंची माल उसका। एक बिजनेस मंत्र हमेशा याद रखना, बोली लगाने से पहले आप फिज़िकली उस थाने में जाकर उस कबाड़ को चेक करके ज़रूर आना कि उसमें दम कितना है। मान लीजिए आपने टेंडर जीत लिया, अब क्या? अब आपको बची हुई पूरी रकम 7 से 15 दिन के भीतर डिपार्टमेंट को चुकानी होगी। जैसे ही आप पैसे जमा करेंगे, पुलिस आपको DO डिलीवरी ऑर्डर और NOC देगी कि इन गाड़ियों का RTO रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। अब अपना ट्रक लगाएं और सारा कबाड़ अपने गोदाम में ले आएं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि पैसा कैसे बनेगा। दोस्तों, स्क्रैप
बाइक को पूरी एक साथ नहीं बेचा जाता, इसे खोलकर दो तरीके से प्रॉफिट निकाला जाता है। हर कबाड़ गाड़ी पूरी तरह ख़राब नहीं होती, उसके शॉकर, हेडलाइट, मीटर, अलॉय व्हील और टंकी सही सलामत मिल जाते हैं। इन्हें निकालकर लोकल ऑटो पार्ट्स मार्केट या मैकेनिक को डायरेक्ट बेचा जाता है। सबसे बड़ा प्रॉफिट मार्जिन यहीं से निकलता है। जो गाड़ी सड़ी हुई है उसे काट दिया जाता है। इंजन के ब्लॉक से निकलता है एल्यूमिनियम, जो स्क्रैप में सबसे महंगा बिकता है, और वायरिंग से निकलता है प्योर तांबा, कॉपर। चेसिस और रिम जाते हैं लोहे के भाव में लोहा फैक्ट्री में, और प्लास्टिक और फाइबर जाता है दाना बनाने वाली फैक्ट्री में। मान लीजिए आपको एक बाइक नीलामी में 4,000 रुपये की पड़ी, और उनमें से कुछ बाइक्स में से आपने पार्ट्स निकालकर लगभग 3,000 रुपये पर बाइक के हिसाब से बेच दिए, और फिर उसके बाद बचा हुआ एल्यूमिनियम, कॉपर जो 4-5 हज़ार रुपये का बिक जाता है। ट्रांसपोर्ट और लेबर निकाल कर भी बल्क में काम करने पर लाजवाब मार्जिन बन जाता है। लेकिन हाँ, एक कानूनी बात ज़रूर याद रखना, इंजन और चेसिस नंबर को काट कर नष्ट करना ज़रूरी है ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। तो दोस्तों, ये था पुलिस स्टेशन से स्क्रैप को खरीद कर बेचने का A to Z प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊं कि इस बिज़नेस के लिए गोडाउन कैसे सेट करें और लेबर को कैसे मैनेज करें, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये बिज़नेस केस स्टडी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए नए बिज़नेस आइडिया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।